अरे भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तुझसे किसी ने कुछ बोला क्या? दीदी मेरे दोस्त के मम्मी पापा उसके लिए कपड़े लेकर आए हैं। अगर हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमारे लिए नए कपड़े लेकर आते। हाँ छोटू, तू बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ते और न ही ये गरीबी देखनी पड़ती। दीदी अब क्या हमें पूरी जिंदगी गरीबी में रहना पड़ेगा? दीदी मेरा बहुत मन करता है अच्छा खाना खाने का और नए नए कपड़े पहनने का। छोटू तू चिंता मत कर, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जिस दिन हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और नए नए कपड़े पहनेंगे। बस तू थोड़ा सा सब्र रख। दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, आप एक काम करो मुझे खाना ला दो। ठीक है छोटू, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये ले छोटू, खाना खा ले। दीदी कभी कभी मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। छोटू याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। न जाने कब तक ये मुझे मजदूरी ही ऐसी करनी पड़ेगी। दीदी तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें मजदूरी नहीं करने दूंगा। हाँ छोटू, मैं तुझे इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर एक अधिकारी या फिर कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर ले, फिर हमारी सारी दुख परेशानी खत्म हो जाएंगी। दीदी तुम चिंता मत करो, वो दिन भी जल्दी आएगा। छोटू अब तू खाना भी खा ले, यह बातें ही करता रहेगा। अरे मालिक रुकिए। हाँ बोलो, क्या काम है? थोड़ा जल्दी बताओ, मैं ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। वो मालिक, मेरे घर पे ना राशन खत्म हो गया है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मैं अपने घर का राशन ले जाऊंगी। ठीक है अभी देता हूँ, ये ले। और सुन, ये सारा काम पड़ा है और तू ऐसा करना, ये काम ही करके जाना, मत पहले ही भाग जाए। ठीक है साहब, मैं सारा काम निपटा कर जाऊंगी। ओहो जाने मन, कहाँ जा रही हो? तुम कहो तो हम छोड़ दें? ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। अरे हट जाएंगे, अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? मेरे नाम से तुम लोगों को क्या लेना देना, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अपने घर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। हमें तू ये बता, ऐसे ही मान जाएगी या फिर तुझे उठा के ले जाना पड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं गरीब हूँ, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? शायद तुझे पता नहीं है हम कौन हैं। हम इस एरिया के सबसे बड़े गुंडे हैं और तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तुम लोग क्या मुझे सजा दोगे? सजा तो तुम लोगों को मैं दिलवाऊंगी, यहाँ पर पुलिस बुलवा के। क्योंकि शायद तुम्हें पता होगा कि अगर कोई किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन पुलिस सबकी मदद करती है। शायद तुझे हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। हम वो इंसान हैं जो हम पुलिस को भी खरीद लेते हैं, पुलिस भी हमारे आगे पीछे घूमती है और तू पुलिस की हमें धमकी दे रही है। बचाओ, कोई है यहाँ पर? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मेरी दीदी को, ये क्या कर रहे हो? दीदी दीदी उठो। दीदी दीदी तुमने क्यों मार दी मेरी दीदी को? मेरी दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब रोता रहे, तेरी बहन से इतनी देर से कह रहा था मेरी बात मान ले, पर तेरी बहन हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब पहुंचा दिया ना भगवान के पास, जो हमारी बात नहीं मानता है हम उसे ऐसे ही मार देते हैं। चलो भाई।
दीदी उठो ना दीदी। दीदी मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। दीदी उठो, दीदी उठो दीदी। क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? ये सब किसने किया? कौन है ये? अंकल ये मेरी बहन है और कुछ गुंडों ने इन्हें मार दिया। इनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं किसके सहारे रहूँगा और कहाँ जाऊँगा। दीदी बेटा रो मत। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। उन लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन को मारकर। अच्छा नहीं किया। रो मत, अपनी हिम्मत मत हारो। बेटा तुम लोग तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर उन गुंडों ने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? मुझे बताओ क्या हुआ? अंकल मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बहन मुझे ऑफिसर बनाना चाहती है और वो रोज़ मजदूरी करने जाती थी। अंकल वे गुंडे मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। अंकल मैंने उन गुंडों को बचाने की कोशिश की, जब ही मेरी बहन की गोली मार दी उन गुंडों ने। बेटा जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, अब रो मत। तुम्हारा सपना था बड़े ऑफिसर बनने का और तुम्हारी दीदी का बनाने का, है ना? वो सपना तुम्हारा मैं पूरा करवाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, विश्वास। मैं तुम्हारा सहारा जरूर बनूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और उन गुंडों से अपना बदला जरूर लेना बेटा। ये अंकल आपके साथ मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं। हाँ बेटा तुमने सही कहा। तुम मुझे नहीं जानती, गलत मत समझो। मैं समझता हूँ तुम्हारी बहन के विचार अच्छे थे और तुम्हारे भी विचार अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है तुम एक संस्कारी बालक हो और ज़रूर पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बन जाओगे। मुझे विश्वास है क्योंकि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें शिक्षा बहुत अच्छी सिखाई है। बेटा मेरा यकीन करो, विश्वास करो, चलो मेरे साथ। ठीक है अंकल। देख बेटा यही है मेरा घर और आज से तू इसी घर में रहेगा। और सुन, इसे अपना ही घर समझना। और सुन बेटा, रही बात तेरी पढ़ाई की, वो मैं सब तेरी पढ़ाई करा दूंगा, लेकिन तू अपने आप को अकेला कभी भी महसूस मत करना, ठीक है बेटा? और अच्छे से रहना, खुशहाल जिंदगी जीना और मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करना। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ जैसे गरीब को सहारा दिया। अंकल जैसे मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, वैसे तुम तो नहीं जाओगे मुझे छोड़कर? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हें अपना मानने लगा हूँ। अब तुम ये सारी बातें भूल जाओ। चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। आओ घर में। ए लड़के इधर आ। तू तो उस गरीब लड़की का भाई है ना? उस दिन तो तू मेरे ऊपर बहुत हाथ उठा रहा था, अब मारना मुझे। देखो भैया मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुम गरीबों की ना यही औकात है, कभी भी अपनी औकात मत भूला करो, अपनी औकात में रहना सीख लो। अरे साहब मेरी बहन ने आपसे काहे किया था, ये तुमने मेरी बहन को जान से मार दिया। मेरी बहन ना बहुत सीधी थी। अच्छा तू हमें सिखाएगा हमें किसको मारना चाहिए या किसको नहीं? चल निकल ले यहाँ से, वरना तुझे भी मार देंगे। देखना एक ना एक दिन अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगा। हाँ हाँ हम भी देख लेंगे तू हमारा क्या करेगा। सर ये जो जगह दिख रही है ना आपके लिए, ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और ये गैर कानूनी जगह है। अच्छा तो ये जगह सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, एक काम करो इसे तोड़वाओ। सर इस जगह का मालिक है ना, उसकी 3 फैक्ट्री और हैं, 2 फैक्ट्री हमने सीज कर दी है और एक फैक्ट्री पर ना कार्रवाई शुरू है। अगर उस फैक्ट्री में कोई शिकायत का मौका मिलता है तो हम उसे भी सीज करा देंगे सर। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें ना उस फैक्ट्री पर थोड़ा सा भी शक हो ना तो उसे सीज कर देना। और हाँ, उस फैक्ट्री की फाइल लेकर ना ऑफिस आ जाना, मैं उस पर साइन कर दूंगा। सर
मैंने और ये भी सुना है वो ना लड़कियों की सप्लाई करता है। पिछले 7 महीनों से ना 12 लड़कियां गायब हैं। और सर ये भी सुना है उन लड़कियों को गायब करवाने उसी का हाथ है। किशन तुम चिंता मत करो, उसकी एक फैक्ट्री है उसे भी सीज कर दो। ये बात सुनते ही ना वो ऑफिस दौड़ा चला आएगा। चलो ऑफिस के लिए चलते हैं। भैया हमें सर से मिलना है। जी नहीं, अभी आप ना सर से नहीं मिल सकते। सर ना कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं। भैया आप हमारी मजबूरी समझिए, हमें उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको इतना ही ज़रूरी मिलना है ना सर से, तो मैं आपको अभी ऑफिस लेकर चलता हूँ। आइए। सर आपसे ये लोग बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने हमारी सारी फैक्ट्री सीज क्यों कर दी है? अच्छा आ गए ना तुम लोग, मुझे ना तुम्हारा ही इंतजार था। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम लोग वो दिन भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिस दिन तुम लोगों ने मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मारा था, क्या कसूर था मेरी बहन का? सर आप किसकी बात कर रहे हो? हम कुछ समझे नहीं। अब कुछ याद आया? तुमने मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मार दिया, और तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारी फैक्ट्री खोल दूंगा? अरे नहीं नहीं सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आपने हमारी फैक्ट्री नहीं खोली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी तो बिल्कुल इसी तरह तुमसे अपनी बहन की ज़िंदगी मांग रहा था, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा, नहीं ना? सर हमने जो गलती की है उस गलती के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब तुम ना तीनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना होगा। निकलो यहाँ से।